हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल सकुना एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। आज जो क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति 1789, आज जो है इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं ने। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि फ्रांस में करों का बोझ सबसे अधिक किस पर था। तो फ्रांस में जो है करों का बोझ सबसे अधिक किस पर था, आप सब बताइए। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बोल सकते हैं क्या, साधारण जनता पर था, है ना। तो साधारण क्या हो जाएगा, जनता पे इसका आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, विश्वकोश के संपादक कौन थे। तो विश्वकोश के जो है संपादक दिदरो थे। कौन थे? तो दिदरो। याद रखेंगे कि विश्वकोश के संपादक जो थे दिदरो थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन क्या है, उत्तम है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वाल्टेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाल्टेयर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे। तो 4 नंबर में क्या दिया है, स्टेट्स जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई। तो इसका आंसर क्या बोल सकते हैं? तो इसका जो हो जाए 5 मई 1789 ईस्वी को हुआ था। स्टेट्स जनरल की बैठक जो है 5 मई 1789 ईस्वी को हुआ था। यदि आप इस चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आपको हिस्ट्री का जो है एक एक करके सारा PDF मिल जाएगा। इसमें जो है चैप्टर नंबर 8 तक है, तो आपको जो है एक एक करके सारा चैप्टर का आंसर मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहें। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न दिया है, सम्राट लुई 16वें को किस तिथि को फांसी दी गई। सम्राट जो है लुई 16वें, उसको फांसी कब दिया गया, तो क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दिया गया था। किसको? तो सम्राट लुई 16वें को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, नेशनल असेंबली ने मताधिकार किसे दिया। नेशनल असेंबली जो मताधिकार किसे दिया है। तो आंसर हो जाएगा सक्रिय नागरिकों को। आंसर क्या हो जाएगा, सक्रिय नागरिकों को दिया था नेशनल असेंबली ने मताधिकार। अगला क्वेश्चन है कि महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने जारी किया था। तो आंसर लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय सभा। क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय सभा या उसी को क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली हो जाएगा आंसर। चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो लघु उत्तरीय भी देख लेते हैं क्या आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन पहला दिया है कि फ्रांस की क्रांति के समय समाज कितने वर्गों में बटा था और तीसरे वर्ग की स्थिति का संक्षिप्त परिचय दें। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के समय समाज 3 वर्गों में बटा था, है ना। तो कौन कौन वो 3 वर्ग था। तो पहला बोल सकते कुलीन वर्ग, दूसरा हो जाएगा पादरी वर्ग तथा सर्वसाधारण वर्ग था। तो करा कि तीसरे वर्ग जो है उसके अब संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो लिख सकते हैं क्या कि सर्वसाधारण वर्ग में किसानों की संख्या सबसे अधिक थी। इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। किसानों का विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे। सामूहिक रूप से तीसरे वर्ग को अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष कर या टाइल चुकाने पड़ते थे, जैसे नमक पर, तंबाकू पर, है ना। अप्रत्यक्ष कर तो अनगिनत थे, इस पे बहुत सारे कर थे, है ना। उसके बाद लिख सकते हैं कि राज्य की संपूर्ण अर्थव्यवस्था तीसरे वर्ग से प्राप्त कर ही आधारित थी, है ना। तो इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे। तो प्रश्न संख्या 2 दिया है, 2 नंबर दिया है कि फ्रांस की क्रांति में रूसो का क्या योगदान था। तो आंसर लिख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति में रूसो का महत्वपूर्ण योगदान था। वह लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थक था। वह जो है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थक था। उसका कहना था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से क्या है, जकड़ा हुआ है ना। तो रूसो का कहना था कि रूसो इन जंजीरों को तोड़ फेंकने को कहा है। रूसो के क्रांतिकारी विचारों ने फ्रांस में क्रांति के विस्फोट के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी है ना। इसका आंसर लिख सकते हैं
प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 दिया है कि मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा पत्र में किस पर बल दिया गया। तो आंसर लिख सकते हैं कि मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा में समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा तथा अत्याचारों से मुक्त दिलाने पर बल दिया गया है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 नंबर में क्या दिया है। 4 नंबर में है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांसीसी क्रांति को कैसे प्रभावित किया। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि फ्रांस पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका को आर्थिक और सैनिक सहायता दी थी। युद्ध के बाद जब वे सैनिक है ना और स्वयंसेवक स्वदेश का मतलब हुआ अपने देश लौटे, तो उन्हें इस बात की अनुभूति हुई, उसको इन बात की क्या हुई, तो अनुभूति हुई कि स्वतंत्रता तथा समानता के जिन सिद्धांतों के लिए वे संघर्ष कर रहे थे, अपने ही देश में उन्हीं का अभाव था, है ना। अतः वे भी राजतंत्र विरोधी हो गए, सरकार दिवालियापन के कगार पर पहुंच गई। इन घटनाओं ने 1789 में फ्रांस की क्रांति को प्रभावित किया। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो अगले प्रश्न क्या दिया है। अगले प्रश्न है बास्तिल के पतन का फ्रांसीसी क्रांति में क्या महत्व था। तो आंसर लिख सकते हैं बास्तिल के पतन का फ्रांसीसी क्रांति में अत्यधिक महत्व था, क्योंकि इन पतन में जनसेना का पहली जीत थी, है ना। इस जीत की खबर गांव-गांव तक फैल गई, जिससे प्रेरित होकर ग्रामीण लोगों ने किलों को नष्ट कर दिया, है ना। उसके बाद है कि लिख सकते हैं क्या कि गोदाम में रखे गए अनाज लूट लिए, लगान एवं पृष्ठ भूमि संबंधित दस्तावेजों को जलाकर खाक कर दिया, है ना। इन सभी स्थिति से बाध्य होकर सम्राट ने नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान की और संवैधानिक नियंत्रण स्वीकार करने के लिए राजी हो गए, है ना। लिख सकते हैं। अगले प्रश्न देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न क्या दिया है, रॉब्सपियर के विषय में आप क्या जानते हैं। तो रॉब्सपियर जो है कह रहा है कि रॉब्सपियर के जो है विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं। तो इसका आंसर लिख सकते हैं रॉब्सपियर वामपंथी विचारधारा का समर्थक है। उसने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज होकर उसने हिंसक विद्रोह की शुरुआत की और आतंक का राज स्थापित किया। रॉब्सपियर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था। उसने नए नए कानून बनाकर निचले तबकों को राहत पहुंचाने का कार्य किया, परंतु उसके हिंसात्मक कार्रवाई की वजह से, है ना, हिंसात्मक कार्रवाई की वजह से उसे एक योजना के अनुसार गिरफ्तार कर उसे उसके, है ना, कितना है 92 साथियों के साथ 28 जुलाई 1774 ईस्वी को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन होता है दोस्तों फांसी देने की एक मशीन के तरह, पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने में होते थे, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न दिया फ्रांस की क्रांति के स्वरूप की विवेचना करें। तो इसका आंसर लिख सकते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप मध्यवर्गीय था, जिसके अधिकांश नेता और दार्शनिक इसी वर्ग से आते थे। 1789 ईस्वी की इस फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में ऐसे युग का सूत्रपात किया जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की नींव पड़ी तथा मानवाधिकारों की रक्षा हुई, है ना। और आगे दिया है साथ ही यूरोप के अन्य देश भी इन विचारों से प्रभावित हुए और वहाँ भी सुधारों के एक नए युग का सिलसिला शुरू हुआ, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न क्या दिया है कि
विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति का क्या महत्व है? तो आंसर लिख सकते हैं दोस्तों कि विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति का विशिष्ट महत्व है। इस क्रांति ने एक युग का अंत, और वह युग था मध्य युग का अंत कर दूसरे युग का आरंभ आधुनिक युग कर दिया। पुरातन व्यवस्था समाप्त हो गई एवं नई व्यवस्था की नींव पड़ी। प्रजातंत्र, राष्ट्रवाद, है ना, समाजवाद, व्यक्ति की महत्ता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की भावना इस क्रांति के परिणाम स्वरूप बलवती हुई, है ना। तो आज की सेवा यहाँ समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।